पार्ट 3 का अब मैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। ये वर्टिसेस हमारे को किसकी दे रखी है? गिवन ट्रायंगल की। क्लियर? क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो इस क्वेश्चन कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसको आपने कह दिया कि ए पॉइंट, इसको बोल दीजिए आप बी पॉइंट, और इसको बता दिया आपने सी पॉइंट। मान लेते हैं इसको। इसके कोऑर्डिनेट 0-1 है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 0,3 और इसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिए 2,1। अब क्वेश्चन क्या है वो चीज़ ध्यान से समझिए। गिवन ट्रायंगल से, ये जो गिवन ट्रायंगल है इससे 3 साइड जो है ट्रायंगल की, गिवन ट्रायंगल की जो 3 साइड है उसके मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन करते हुए एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर दी, और इस ट्रायंगल की रेशो क्या होगी हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये कहाँ से है? मिड पॉइंट्स गिवन ट्रायंगल से, जिसका नाम मैंने आपको बताया ए बी सी हमने ले लिया। डी ई एफ ये मिड पॉइंट्स होंगे कौन कौन सी साइड्स के? बी सी, ए सी, डी मिड पॉइंट है। एफ कौन सी साइड का है? ए बी साइड का। ई कौन सा मिड पॉइंट है? बी सी साइड का। तो उसने कहा है जो दिया हुआ ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है उसकी हमारे को रेशियो फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे, ठीक है। अभी कैसे करना है आप ये देखिए। देखिए, लेट ए के कोऑर्डिनेट आपने ले लेने हैं 0,-1, बी के मान लिए 2,1 एंड सी के कोऑर्डिनेट 0,3। let A, B, C be the vertices of a given triangle ABC। फिर D is the midpoint of AC। E is the midpoint of BC। F is the midpoint of AB। अब हमने कोऑर्डिनेट डी के निकालने, ई के निकालने, एफ के निकालेंगे। कैसे निकलेंगे? बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? तो यहाँ लिखिए coordinates of point D के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, मिड पॉइंट फार्मूला x1 x2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 प्लस 0 अपॉन में 2 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 अपॉन में 2। तो कोऑर्डिनेट डेट के क्या हो जाएंगे? 0, 2/2 कट गया, क्या आ गया? 1। माइनस प्लस माइनस 3 में से क्या 2, 2/2 कट के क्या आ गया? 1, 0,1। डी के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 0,1। क्लियर? अब ऐसे ही आप लगाइए मिड पॉइंट का फार्मूला। कोऑर्डिनेट्स
ऑफ पॉइंट कौन सा ई। अब ई के, या आप ऐसे लिख लिया डी के कोऑर्डिनेट, ई के अब लिख सकते हैं, ई के क्या है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, या आप ऐसे लिख दीजिए ऐसे। डी के कोऑर्डिनेट हमने जो निकाले हैं मेंशन कर दीजिए 0,1, और ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप मेंशन करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 अपॉन में 2, कॉमा 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 3 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास ई के कितने आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 0, 2, 2/2 कट के क्या आ गया 1, 4/2 कट के क्या आ गया हमारे पास 2। ऐसे आपने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी के निकल गए, ई के निकल गए आपके पास। अब आप निकालेंगे सी के, ई के निकल गए, डी के, ई के, एफ के, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ वो क्या होगी x1 प्लस x2, 2 प्लस 0/2, 1 प्लस, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे शो कर दो 1 प्लस -1 अपॉन 2, तो ये प्लस माइनस क्या होगा -1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 अपॉन 2 क्या होता है 0, तो इसको आप डायरेक्ट आप लिख लीजिए आप 0। तो आपके पास आ जाएंगे 2/2, 2 प्लस 0 2, 2/2 करके क्या आ जाएगा 1,0। तो हमारे पास f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,0, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको। ई के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास 1,2, ये ई के कोऑर्डिनेट, ये डी के कोऑर्डिनेट, ये एफ के कोऑर्डिनेट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालिए, लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये किसके इक्वल होगा 1/2 मॉडुलस x1 1 2 3, यानी कि y2 माइनस y3, बताया था ना याद करने का तरीका, x1 y2 माइनस y3 प्लस 2 3 1, यानी कि x2 y3 माइनस y1 प्लस 3 1 2, यानी कि x3 y1 माइनस y2, और ये मॉडुलस। अब हमारे पास जो आ गया वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है इसमें, कैसे वो देखिए। यहाँ लिख लो हेयर DEF ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं, DEF ट्रायंगल में पहले x1 क्या है हमारे पास 0, y1 कितना है 1, x2 कितना है 1, y2 कितना है हमारे पास 2, x3 कितना है हमारे पास 1, y3 कितना है हमारे पास 0। DEF के मैंने यहाँ लिख ये वैल्यू उठा करके इस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ये वैल्यू x1 कितना है 0, राइट हियर 0, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 1, y3 माइनस y1, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 1, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है 2 मॉडुलस। तो हमारे पास क्या निकल गया 1/2, और 2 माइनस 0 क्या होता है 2 को 0 से इंटू करा तो आ गया 0, 0 माइनस 1 क्या होता है -1, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 आ गया, 1 माइनस 2 -1 आ गया, -1 को +1 से इंटू करूंगा तो
क्या आएगा -1। मोड से जब ये बाहर निकलेगा -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2 जब बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा ये 1/2 इंटू में 2, और 2 से 2 कट गया, हमारे पास इसका एरिया निकल गया इतने स्क्वायर यूनिट। ये हमने निकाल लिया बच्चों DEF ट्रायंगल का एरिया। Using the midpoint formula we get the coordinates of DEF। midpoint formula क्या है, इन दोनों के बीच में लगाइए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 बाय 2, तो D के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। ऐसे इन दोनों में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो उससे हम ये पॉइंट निकाल लेंगे। क्लियर, यहाँ सब मैंने मेंशन इस चीज को कर दिया है। क्लियर, अब मैं एरिया ABC ट्रायंगल का यहां निकाल दूंगा। देखिए इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, तो हेयर x1 कितना 0, y1 कितना -1, x2 कितना 2, y2 कितना 1, x3 कितना 0, y3 कितना 3। ये ABC की बात हो रही है यहाँ। x1 y1 लिख दिया, x2 y2 ये लिख दिया, x3 y3 यहाँ लिख दिया। क्लियर, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला लगा दो, जो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है 1/2 मॉडुलस, वही फार्मूला x1 y2 माइनस y3 231 y3 माइनस y1 312 x3 y1 माइनस y2। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया, वैसे इसको याद करना है। वैल्यू ये सारी सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट द आंसर। तो क्या आ जाएगा 1/2, x1 क्या है आपके पास 0, y2 माइनस y3 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1, y3 कितना है 3, 3 माइनस 1 प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, y1 माइनस y2, y2 कितना है +1, यहाँ माइनस का साइन, और y2 कितना है 1। तो ये आ गया हमारे पास मॉडुलस में। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसका 1/2, ये कितना आ गया 1 + 1 2, 2 को 0 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा 0, प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 आ गया, माइनस 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 का 2, 0 से करा तो 0, तो कितना आ गया हमारे पास कितना माइनस का 2 इंटू 0 -0। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर 1/2 इंटू 4। क्लियर, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x1 कितना है आपके पास 0, y2 कितना है आपके पास 1, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y3 कितना है आपके पास यहाँ पर 3 है, y2 माइनस y3 1 माइनस 3, तो यहां पर कितना आ गया आपके पास माइनस का 2, 0 से किया तो 0, x2 कितना है आपके पास 2, y3 माइनस y1 3 माइनस ऑफ -1 3 माइनस ऑफ -1 +1
4 2 जा कितना होता है 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 8। क्लियर। y1 माइनस y2, y1 कितना है -1, माइनस y2 कितना है हमारे पास 1, माइनस का 2 प्लस का 0 -0, हमारे पास कितना आ गया ये 8। और इसको जब मैंने काटा इसको कितना आ जाएगा हमारे पास 4। एरिया हमारे पास क्या निकला 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। Hence the required ratio is हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आई 1:4। क्या रेशियो आई हमारे पास 1:4, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो मिड पॉइंट से बना है ट्रायंगल, इसका रेशो क्या होगा दिए हुए ट्रायंगल एबीसी से। तो एबीसी ट्रायंगल की रेशो जब हमने एरिया निकाला तो कितना निकला 4 स्क्वायर यूनिट निकला। और DEF इस पॉइंट को जब हमने सॉल्व किया ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 0,1, 1,2, 1,0, इसका एरिया निकाला तो हमारे पास आया 1 स्क्वायर यूनिट। तो इनकी रेशो कितनी होगी 1:4। डेट्स द पॉइंट। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0,3। कह रहा है ये जो दे रखी है ना वर्टिसेस, ये दिए हुए ट्रायंगल की है। और कह रहा है उससे जो ट्रायंगल बना था उसके मिड पॉइंट से जो दूसरा ट्रायंगल बना है उसका एरिया की जो रेशो है और दिए हुए ट्रायंगल की जो रेशो क्या होगी ये निकालना है। मतलब जो दिया हुआ ट्रायंगल था उसके जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बना, इस मिड पॉइंट के ट्रायंगल से दिए हुए ट्रायंगल की रेशो क्या होगी, यू हैव टू फाइंड दिस। ये है इस क्वेश्चन में और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लियर।